Dear students, welcome to all of you. We are discussing the topic Mandal theory, which is given by Kautilya. This topic is related to the ancient external relation of different states. It means this topic is related by that time, ancient time, the relation between different states according to a special reference of India. जैसा कि आप सब जानते हैं या आप सब इतिहास में मगध साम्राज्य के विषय में पढ़े हुए पढ़े ही होंगे कि एक विजेता शासक चंद्रगुप्त था। जो चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य के शासक के रूप में आप लोग इतिहास के पन्नों में देखे हैं, जिसका मुख्य मंत्री अर्थात सहायक एवं गुरु चाणक्य था, जिसे उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। तो चाणक्य था, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं। ऐसे बहुत से किताबों में आप उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते होंगे। तो ये विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य अर्थात कौटिल्य अपने समय का प्रकांड विद्वान थे। वे राज्य संबंधी कार्यों के विषय में या राजनीति से संबद्ध सरकार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र है। कहने का तात्पर्य कि कौटिल्य आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक ऐसा राजनीतिक विद्वान थे, शायद उसके पहले राजनीतिक विद्वान के रूप में भारत में कोई किसी को नहीं जाना जाता। थोड़ा स्मृति में मनु के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, लेकिन कौटिल्य ने अपने प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र में बहुत से तथ्यों पर, राज्य संबंधी तथ्यों पर प्रकाश डाला है। इसी संदर्भ में उन्होंने मंडल सिद्धांत को बताने का प्रयास किया, अर्थात राज्य व्यवस्था पर आधारित सप्तांग सिद्धांत भी था, षड्गुण सिद्धांत भी था, दंड नीति भी उनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं। लेकिन जो मंडल सिद्धांत है वह एक विजय की आकांक्षा रखने वाले राज्य के आस पड़ोस के राज्यों को मिलाकर एक मंडल का निर्माण होता है, और उस मंडल के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन सभी को आपस में क्या संबंध है या क्या संबंध बनाना चाहिए, उस संदर्भ में मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने कुछ तथ्यों को या कुछ राज्यों को बताने का कार्य किया है। इस प्रकार से जो प्रयुक्त मंडल सिद्धांत की रचना कौटिल्य के द्वारा राज्य के अन्य राजाओं के साथ संबंधों के वृत्तांत के रूप में है। इसे दूसरे शब्दों में हम वृत्त सिद्धांत यानी सर्किल थ्योरी के रूप में भी जानते हैं। इस सिद्धांत में कौटिल्य का कहना है कि राजा दूसरे राज्यों को जीतने की आकांक्षा रखता है, वैसे राजा जो अन्य राज्यों को विजित करने का अभिलाषा रखता है,
आकांक्षा रखता है, इसके लिए उसे सेना तथा अन्य साधनों को भी एकत्र या संगठित करना होता है, जो उस समय के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक होता है। तो ऐसे राजा जो विजय की आकांक्षा रखता है, उस राजा को कौटिल्य ने विजिगीषु के नाम दिया, विजिगीषु। अर्थात विजिगीषु ऐसा राज्य होता है जो अपने शक्ति के बल पर, अपनी नीति चाहे साम दाम दंड नीति इत्यादि के बल पर वह दूसरे राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का कोशिश करता है या लेने की इच्छा रखता है। अर्थात ऑफेंस एंड डिफेंस के सिद्धांत पर चलता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने विजिगीषु राज्य की बातों को लेते हुए उसे अपने मंडल सिद्धांत में, मंडल में केंद्र में रखता है। अर्थात विजिगीषु एक मंडल राज्य होता है और उसके इर्द गिर्द आस पड़ोस में 11 अन्य राज्य होते हैं, जो कुल मिलाकर 12 राज्यों का मंडल होता है। और उन 12 राज्यों के जो संबंधों का वर्णन या संबंध कैसा हो, इस परिप्रेक्ष्य में मंडल सिद्धांत की रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया। कहने का तात्पर्य कौटिल्य ने जो अपने 12 राज्यों के गठन मंडल सिद्धांत में किया है या वर्णन अपने इन सिद्धांतों में किया है, उसको 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में 5 राज्यों को रखा है, जो विजय की आकांक्षा रखने वाले राज्यों के सम्मुख सामने की ओर के राज्य हो, जिसमें पहला राज्य अरि होता है, अरि प्रकृति का होता है। दूसरा राज्य मित्र प्रकृति का होता है। तीसरा राज्य अरि मित्र होता है और चौथा राज्य मित्र के मित्र अर्थात मित्र मित्र राज्य होता है। और पांचवा राज्य अरि के मित्र अर्थात जो अरि इट मीन शत्रु, यानी विजय की आकांक्षा रखने वाले शत्रु, इट मीन्स अरि के मित्र अर्थात वह शत्रु के शत्रु राज्य होता है। तो इस तरह से मंडल सिद्धांत में विजिगीषु अर्थात विजय की आकांक्षा रखने वाले राज्य के सम्मुख सामने वाला 5 राज्य होता है। उसके बाद द्वितीय श्रेणी में सेकंड क्लास में उसने 4 राज्यों को बताया कि 4 राज्य विजय की आकांक्षा रखने वाले विजिगीषु के पीठ पीछे के राज्य होते हैं। तो ये 4 राज्य कौन कौन हैं जो पीठ पीछे के राज्य है? तो उसमें पहला होता है पार्सनी ग्रह, जो शत्रु राज्य के रूप में होता है। दूसरा होता है आक्रंद, जो पीठ पीछे के विजिगीषु विजय की आकांक्षा रखने वाले राज्य के वह मित्र राज्य होता है। और तीसरा राज्य होता है जिसको हम पार्सनी ग्रह सार के नाम से जानते हैं। तो ये पार्सनी ग्रह राज्य विजिगीषु के शत्रु के मित्र होते हैं, अर्थात विजिगीषु के वह भी शत्रु राज्य के श्रेणी में आते हैं। उसको हम पार्सनी ग्रह सार के राज्य के रूप में जानते हैं। और चौथा राज्य होता है, जो चौथा राज्य वह आक्रंद सार होता है। आक्रंद सार प्रकृति के राज्य होता है, जो राज्य विजिगीषु अर्थात विजय की आकांक्षा रखने वाले
राज्य के मित्र आक्रंद के वह मित्र राज्य होता है, अर्थात वह आक्रंद सार बीजी गीसु के मित्र अर्थात मित्र राज्य होता है। तो यह दूसरे श्रेणी में भी पीठ पीछे ये 4 राज्य होते हैं। जो पहला हो गया पार्षणिक ग्रह, दूसरा हो गया आक्रंद, तीसरा हो गया पार्षणिक ग्रह सार और चौथा हो गया आक्रंद सार। इस तरह से ये 4 राज्य पीठ पीछे के होता है। तो ये दोनों क्लासेज में कुल मिलाकर 9 राज्य हुआ। उसके अलावे 2 अन्य राज्य भी होते हैं जो तीसरे प्रकार के होते हैं, जो उदासीन एवं मध्यम राज्य कहलाते हैं। तो उदासीन राज्य जो विजय की आकांक्षा रखने वाले राज्य के बीजी गीसु के पड़ोस में अर्थात उसके मित्र राज्य और शत्रु राज्य के पड़ोस में अवस्थित होते हैं। और दूसरा होता है जो मध्यम होता है, वह भी दूर पड़ोस में ही दूर में स्थित वह राज्य होता है। तो इस तरह से 12 राज्यों का एक समूह कौटिल्य के द्वारा बनाया गया, जो उस समय के विदेश नीति के संदर्भ में इसे लागू किया गया था। और उसमें जो विजय की आकांक्षा रखने वाले जो बीजी गीसु था, उसको उन भिन्न भिन्न राज्यों के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहिए, उसके संदर्भ में इस सिद्धांत में बताया गया है। तो सबसे पहले अरि राज्य। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि बीजी गीसु राज्य के सीमा से लगे हुए, यानी विजय की आकांक्षा रखने वाले राज्य बीजी गीसु के सीमा से जुड़े हुए राज्य अरि राज्य कहलाते हैं। तो ये अरि राज्य नेचुरली स्वाभाविक रूप से वह शत्रु राज्य होगा, क्योंकि वह बीजी गीसु के राज्य से सीमा से सटे होने के कारण दोनों का परस्पर हित टकराएगा। उसके साथ साथ सीमा संबंधी या अन्य सामान या व्यक्ति या सभी के आदान प्रदान से रिलेटेड भिन्न भिन्न समस्याएं दोनों के बीच होगा, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से अरि राज्य शत्रु राज्य होता है। उसके बाद दूसरा हुआ जिसको हम मित्र राज्य कहते हैं। तो यह मित्र राज्य कैसे होता है? चूंकि बीजी गीसु के पड़ोसी राज्य अरि राज्य जो शत्रु राज्य है, उसके पड़ोस से जुड़ा हुआ, माने अरि राज्य के सीमा से जुड़ा हुआ जो आगे के राज्य है, जिसके कारण अरि राज्य और उस राज्यों के बीच विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होता है, दोनों में शत्रुता रहती है, उसके कारण बीजी गीसु का वह मित्र राज्य होगा, अर्थात शत्रु का शत्रु राज्य ऑटोमेटिक वह मित्र राज्य हो जाएगा। जो कौटिल्य ने कहा कि यदि बीजी गीसु के पड़ोसी राज्य अरि जो शत्रु राज्य है, उसके पड़ोसी जो अरि के शत्रु राज्य है, वह नेचुरली वह बीजी गीसु का वह मित्र राज्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा राज्य है जो उस बीजी गीसु के मित्र के पड़ोस के राज्य हो। तो मित्र के पड़ोस के राज्य अर्थात मित्र के राज्य से जुड़े हुए जो राज्य है, तो जिस तरह से अरि से जुड़े हुए मित्र राज्य था तो वह बीजी गीसु का मित्र था, ठीक उसी तरह से अरि के शत्रु राज्य से जुड़े हुए जो राज्य है वह अरि के मित्र होगा और बीजी गीसु का वह शत्रु राज्य होगा, क्योंकि उसके मित्र राज्य का वह शत्रु राज्य है। तो इस तरह से शत्रु के
शत्रु के पड़ोसी राज्य बीजिगीसु का नेचुरली वह शत्रु राज्य होगा, क्योंकि वह अरि का मित्र राज्य होता है। इसके बाद चौथा होता है मित्र मित्र। मित्र मित्र राज्य क्या होता है? तो सबसे पहले मित्र मित्र राज्य जो शत्रु के मित्र के पड़ोस के राज्य होता है। जो अरि के शत्रु के पड़ोस के राज्य, अर्थात यह राज्य बीजिगीसु के शत्रु के मित्र राज्य के पड़ोसी राज्य होने के कारण यह अरि मित्र कहलाएगा। अरि के मित्र के शत्रु राज्य कहलाएगा, इसलिए यह मित्र मित्र राज्य होता है। बीजिगीसु के मित्र के वह मित्र राज्य है, इसलिए वह बीजिगीसु का मित्र राज्य कहलाता है। और पांचवा होता है जो शत्रु के मित्र का मित्र, यानी अरि मित्र का मित्र राज्य जनरली यह बीजिगीसु का शत्रु राज्य होगा। तो यह राज्य बीजिगीसु के मित्र राज्य के मित्र राज्य से के पड़ोसी या सीमा सटे होने के कारण उसका यह शत्रु राज्य होता है। अब यहाँ आप लोगों के लिए यह समस्या होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि जैसे बीजिगीसु के पड़ोस के राज्य मित्र राज्य शत्रु राज्य है, उसके पड़ोस के राज्य मित्र राज्य होगा, उसके पड़ोस के राज्य फिर शत्रु राज्य हो गया, क्योंकि अरि का वह मित्र राज्य होगा। और उसके बगल का राज्य और जो मित्र का शत्रु के वह शत्रु है तो मित्र राज्य हुआ था। उसके बाद अरि मित्र अर्थात अरि के जो मित्र है उसके जो मित्र राज्य अर्थात मित्र मित्र के शत्रु राज्य है, वह बीजिगीसु का शत्रु राज्य होगा। तो इस तरह से 5 राज्य है जो बीजिगीसु विजय की आकांक्षा रखने वाले जो राज्य है। बीजिगीसु जो मंडल में है उसके बगल में दुश्मन राज्य है अरि, उसके बगल में मित्र राज्य है मित्र, और उसके पड़ोस में सीमा से जुड़ा हुआ अरि मित्र राज्य है, उसके बगल में उससे जुड़ा हुआ मित्र मित्र राज्य है, और उसके बगल में सीमा से जुड़ा हुआ अरि मित्र के मित्र अर्थात अरि मित्र मित्र राज्य है। इस तरह से सामने के 5 राज्य का वर्णन कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में किया। इसके बाद द्वितीय श्रेणी जो पीठ पीछे के राज्य है कि बीजिगीसु के पीछे के राज्य है, उसमें भी है पार्षणिक ग्रहसार पहला। तो जैसे आगे अरि हम बताए कि शत्रु राज्य था, ठीक उसी तरह से पार्षणिक ग्रहसार भी बीजिगीसु के सीमा से जुड़ा हुआ पीठ पीछे के राज्य है, इसलिए वह शत्रु राज्य होगा, क्योंकि उससे हितों का टकराव होगा। पारस्परिक संबंधों में उतार चढ़ाव आता है, सभी अपने अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं, इसलिए नेचुरली वह शत्रु राज्य होगा। और उसके पीठ पीछे के जो शत्रु राज्य के बगल के राज्य होगा, वह शत्रु राज्य के सीमा से जुड़ता है, इसलिए नेचुरली वह शत्रु राज्य के साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा, इसलिए वह जो बीजिगीसु का वह मित्र राज्य कहलाएगा, जो आक्रांत राज्य के रूप में होता है, आक्रांत प्रकृति के राज्य के रूप में होता है। ठीक उसी तरह से पीठ पीछे के जो मित्र राज्य के पड़ोस के राज्य होता है, उसे हम पार्षणिक ग्रहसार प्रकृति के अर्थात शत्रु राज्य के श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वह पार्षणिक ग्रह के वह मित्र होता है, जो बीजिगीसु के मित्र के बॉर्डर पर होता है, पड़ोस में होता है, इसलिए उस बीजिगीसु के शत्रु के वह मित्र होता है, इसलिए बीजिगीसु का स्वाभाविक रूप से वह शत्रु राज्य होगा। तो पार्षणिक ग्रहसार प्रकृति के जो राज्य होते हैं वह बीजिगीसु अर्थात विजय की आकांक्षा रखने वाले राज्य के वह शत्रु राज्य कहलाएंगे। उसके भी पड़ोस में एक राज्य होते हैं अकॉर्डिंग टू कौटिल्य,
जिसको हम आक्रंद सार प्रकृति के कहते हैं, क्योंकि वह पार्षणी ग्रह सार के पड़ोस में सीमा से जुड़ा होता है। इसलिए जो आक्रंद है बीजीगीसु का मित्र राज्य, उसका वह मित्र हो जाएगा, क्योंकि जो आक्रंद के शत्रु के वह पड़ोस में है। इसलिए आक्रंद सार प्रकृति के जो राज्य होते हैं वह आक्रंद का मित्र अर्थात बीजीगीसु का मित्र राज्य कहलाएगा। तो जो बीजीगीसु अर्थात विजय की आकांक्षा रखने वाले जो राज्य हैं केंद्र में है, उसके पीठ पीछे भी 4 प्रमुख राज्य है, पार्षणी ग्रह, आक्रंद पार्षणी ग्रह सार और आक्रंद सार। इस तरह से 4 प्रमुख राज्य है। उसके अलावा भी जो तीसरा टाइप का पहले हमने बताया था कि एक मध्यम होता है, एक उदासीन राज्य होता है। तो मध्यम राज्य वैसे राज्य होते हैं जो अरी और बीजीगीसु के पड़ोस के राज्य होते हैं, जो लगभग तटस्थ रहते हैं। वो अपने हित को देखते हुए कभी दोनों को मदद करते हैं, कभी दोनों का विरोध करते हैं, या किसी एक को मदद करते हैं, कि कभी वह बीजीगीसु के सपोर्ट में आ जाते हैं तो कभी उसके शत्रु राज्य अरी के सपोर्ट में आ जाते हैं। इस तरह से यह मध्यम राज्य वो मध्यम की स्थिति में रहता है। वह अपने हित के विषय में सोचता है, वह निरंतर अग्रसर नहीं रहता युद्ध के लिए या कोई समस्या उत्पन्न करने के लिए, अपने हित के अनुकूल वह कार्य करता है। उसके बाद लास्ट है उदासीन। उदासीन वैसे राज्य है जो भी बीजीगीसु के दूर के पड़ोसी राज्य के रूप में होता है। अरे दूर में हो लेकिन वह राज्य उदासीन होता है, वह भी तटस्थ नीति के अनुसार अपने आप को ढालता है। क्योंकि अगर बीजीगीसु और उसके शत्रु राज्य के बीच में अगर लड़ाई हो या शत्रुता हो या कोई समस्या उत्पन्न हो, वैसी स्थिति में वो अपने आप को नॉन अलाइन अर्थात वह असंलग्न की स्थिति में रहता है, तटस्थता की नीति को अपनाता है। लेकिन समय पड़ने पर यदि उसका भी अगर हित जुड़ा हुआ हो तो वह किसी को भी मदद करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि वह एक ताकतवर देश होता है, वह एक शक्तिशाली देश होता है। वह सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करते रहता है। अगर समय पड़ता है तो वह अपने शक्ति से वो दूसरे को भी प्रभावित करता है। इसलिए ऐसे देशों से कौटिल्य ने कहा कि विजय की आकांक्षा रखने वाले जो राज्य है बीजीगीसु, उसे मध्यम और उदासीन से सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह उसके विषय में उसके जो भी क्रियाकलाप है विदेश नीति से संबंधित, उसे वह मालूम नहीं होने देता और अचानक वह उसे प्रयोग में लाता है। इसलिए ऐसे देशों से हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की, दैट टाइम उस समय की परिस्थिति के अनुकूल वह विदेश नीति से संबंधित था, क्योंकि मगध उसी नीति के आधार पर मगध साम्राज्य ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमाया और एक मगध साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मंडल सिद्धांत है, यह 200 वर्षों से अधिक सालों के बाद भी आज के परिप्रेक्ष्य में उसे उपयोगी माना जाता है। कि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, वह अरी राज्य के रूप में है।
ठीक उसके पीछे, पीठ पीछे, जिसको भारत ने अपने सामरिक शक्ति के द्वारा आज़ाद कराया, लेकिन बाद में चलकर वह भी एक पार्षणिक ग्रह के रूप में अर्थात शत्रु राज्य के रूप में दिखने लगा, कि कभी वह सपोर्ट में रहता है और अधिकांश समय वहाँ की जनता विरोध में ही रहती है। ठीक उसी तरह से उदासीन या मध्यम राज्य के श्रेणी में हम चाइना को देख सकते हैं, या चाइना को रख सकते हैं, या दूसरे रूप में हम दूर के अन्य जैसे रसिया को देख सकते हैं कि चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए अपने कोई भी कार्यों को वह शो नहीं करता, लेकिन अचानक धावा बोलने की स्थिति में रहता है और वह एक मजबूत राज्य है। उसी तरह से दूर के राज्य अर्थात अमेरिका को लेंगे या रसिया को लेते हैं, वे सभी दूर के राज्य हैं, लेकिन वे भी अपने इंटरेस्ट, अपने हित को देखते हुए वह कभी भी वह भारत को मदद करता है, कभी वह शत्रु राज्य के पक्ष में भी स्टेटमेंट देते रहता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप और अन्य देश, चाहे ईरान है जो अरी राज्य के बगल में है, वह अरी का मित्र है, अफगानिस्तान है जो अरी के पड़ोस में है लेकिन अरी का शत्रु है, इसलिए भारत का मित्र है, लेकिन उसके बगल में ईरान है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो वह अरी का वह मित्र हो जाता है और वह भारत के कभी देखावटी वह मित्र के रूप में होता है, ऐसे वह पाकिस्तान के मित्र के रूप में रहता है। ठीक उसी तरह से आप अरबियन कंट्री के यूएयू को देखिए या अन्य राज्यों को देखिए, तो उस संदर्भ में आज भी मंडल सिद्धांत की उपयोगिता बना हुआ है। इसलिए यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी मंडल सिद्धांत है, जिसको आप लोग थोड़ा किताबों में देखिएगा और उसे समझकर अपना आंसर बनाइएगा, क्योंकि इसमें लिखिएगा तो यह ऑथेंटिक इसमें शब्द है, ऑथेंटिक मैटर है, जिसके कारण इस पर नंबर, ऐसे प्रश्नों में नंबर सटीक आता है। इसलिए इसकी तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।